नमस्कार दोस्तों, जीके कप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे ज्योग्राफी वाली जो सीरीज़ है उसमें यानी कि उसमें भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत का भौतिक भूगोल यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं, कल हमने थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना ऊपर ऊपर ही थोड़ा जानना था मोटा माटी कि भारत की ज्योग्राफी में हम ये पढ़ेंगे। मुख्यतः हमने भारत के भौतिक जो भाग है उनको 4 भागों में बांटा है और उसको हम पढ़ेंगे। हालांकि कई जगह 5-6 भाग में भी हम देखते हैं, तो उसमें क्या है कि द्वीप समूह और तटीय प्रदेशों को अलग अलग मान दिया जाता है, इसलिए वो 5-6 भागों में हो जाता है। लेकिन हम मुख्यतः 4 भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि हमने द्वीप समूह और जो तटीय प्रदेश है उनको साथ लेके पढ़ा। तो ये कुछ इस प्रकार है। इसलिए आप सबसे पहले भारत का मैप पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का भूगोल, और बिना मैप के तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे कहाँ कौन सी चीज़ स्थित है। ज्योग्राफी में जो मैप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और भारत में भी भारत का भौतिक भूगोल, और इसी में आते हैं भौतिक स्वरूप या भौतिक जो प्रदेश है हमारे भौतिक प्रदेश, ये हमारा जो है टॉपिक है। अब हम इसमें भौतिक प्रदेशों में जैसे भारत का मैप बनाते हैं, सबसे पहले तो कुछ ऐसा ही हमारा भारत का मैप है। यही नहीं है बल्कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बनाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ लग रहा है कि हमने पाकिस्तान को जो है आधा पाकिस्तान खा गए हैं। और आपको पता है कि वो तो बांग्लादेश और कश्मीर को लेकर भी अभी तक रो ही रहा है पाकिस्तान कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। और उससे समझा कुछ नहीं है, बांग्लादेश ही नहीं समझा, पूरे पाकिस्तान जो था। और 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है, वो भी नहीं संभला। और समुद्र का क्रॉस हुआ, वो इस्लामाबाद, ये भी नहीं संभल रहा है, फिर भी चाहिए क्या इनको, कश्मीर चाहिए। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा, पेंटागन का नाम सुना है? पेंटागन यानी अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसका नाम है पेंटागन। और अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ स्थित है, कैपिटल हिल्स पे। और हमारा वाला यानी हमारा राष्ट्रपति भवन है वो हमारा है जो रायसीना हिल्स में है, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, रायसीना हिल्स में स्थित है। तो देखो कई बार ऐसा मतलब क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, तो हम क्या साथ में पढ़ लेते हैं, डिस्कस हो जाता है। तो क्या है कि मतलब अब एक ही सब्जेक्ट के साथ साथ कहते हैं ना, ये इंटीग्रेटेड जो कहते हैं ना एकीकृत तैयारी, इसको हम एकीकृत तैयारी कह सकते हैं। तो पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है कि भाई जो 2024-25 में मतलब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा, और मतलब यानी कि वो एक बहुत भयंकर युद्ध होगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसा मानना है पाकिस्तान के 90% जो पॉपुलेशन है उसका, कि मतलब पाकिस्तान जीत जाएगा। और जो 10% पॉपुलेशन है वो कभी नहीं मानती है कि पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत सकते, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या सीधा आमने सामने की लड़ाई हो या फिर प्रॉक्सी वॉर मतलब आतंकवाद वगैरह ये जो भी हो, लेकिन इंडिया से नहीं जीत सकते। और 10% लोगों ने पाकिस्तान आर्मी वो मानती है कि इंडिया से हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को क्या लगता है, हाँ कब 2024-25 में जब यानी कि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेंगे और हम जीत जाएंगे। और ऐसा क्यों कहा, किसने, अमेरिका ने। अब देखो, जिसको यही मार्केटिंग होती है, कहते हैं ना कि गंजे को कंगी बेचना ही मार्केटिंग होता है। अमेरिका को क्या बेचते हैं, अपने हथियार, और इसलिए वो ऐसा कह रहा है, भड़का रहा है। तो क्या लग रहा है, उस हथियार को कौन खरीदेंगे, जिसको कहीं दिन खतरा होगा वो हथियार खरीदेगा, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो वो। और आपको पता है सिप्री नाम की जो संस्था है, सिप्री ये कोई मेरी पड़ोसन नहीं है, सिप्री मतलब यानी कि स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। तो वहाँ जो पीस रिसर्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना करने के लिए एक संस्था है। मतलब वो सोचते हैं कि शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ से देखो हथियार खरीदे जा रहे हैं। हथियार क्यों खरीदेगा, कोई असुरक्षा होगी तभी तो हथियार खरीदेगा। तो सिप्री का कहना है कि जो दुनिया में मतलब 3 बड़े देश हैं, उसमें तीसरे स्थान पर भारत आ गया क्या, हथियार खरीदने में, निर्यात जो है आयात करने में। मतलब आयात मतलब खरीद रहा है, तो आयात जो भारत का रक्षा बजट है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो यानी कि सिप्री भी सही कह रही है कि भारत जो है मतलब हथियार खरीद रहा है। तो कहीं कहीं ये बात सही मानी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं क्यों ऐसी वहम में या उसमें जी रहा है। और सिप्री की रिपोर्ट तो सही है, भारत तीसरे नंबर पर हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। तो अभी हम देख लें, तो नक्शा हमें कैसे बनाना, ऐसा ही बनाना, कोई विवाद न हो। ऑलरेडी बहुत सारे विवाद हैं ही, तो ये सब विवाद है। इसमें हमने भारत के 4 भौतिक प्रदेश लिख देते हैं। भौतिक प्रदेश किसके, भारत के ही बटे। तो भारत के हमने 4 भौतिक प्रदेशों में इसको जैसे बांटा। सबसे पहले यहाँ हम कह सकते हैं पर्वत, दूसरा मैदान,
तीसरा पठार, और 4 नंबर पे हमारे तटीय मैदान वो द्वीप समूह। कल तक हमने यहाँ तक देखा था और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो पर्वत, यहाँ हम जैसे ज्योग्राफी किताब में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, उत्तर का विशाल पर्वतीय मैदान, तो ये इतना बड़ा नाम लिखा होता है, लेकिन है क्या पर्वत? ये हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे हमारे पर्वत हो जाएंगे, ये पूरा एरिया आगे। इसमें पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ भी शामिल है और इसमें ये पूरा। फिर आता है क्या मैदान, तो ये हमारे उत्तर का मैदान, ये यहाँ पे। फिर आता है पठार, तो ये हमारे हो गया प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये हो गया तटीय मैदान, और ये हमारे द्वीप समूह, यहाँ अंडमान निकोबार और यहाँ लक्षद्वीप है। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अब यहाँ से अब आगे हम शुरू करेंगे। तो आज पढ़ेंगे ऊपर का हमारा जो भौतिक प्रदेश में पहला पार्ट है वो उत्तर का पर्वतीय मैदान। और उत्तर के पर्वतीय मैदान में हम पढ़ेंगे इनको हम 3 भागों में। तो उत्तर का पर्वतीय जो मैदान है उसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहला था हिमालय। अब लोग हिमालय के लिए बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन इतना ही तो नहीं, हिमालय भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वो कहते हैं ना पर्वतमाला है। पर्वतमाला जब आती है तो एक ही पर्वत नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं, और समांतर श्रेणी में हो या किस प्रकार भी हो पर्वत श्रेणियाँ हो तो उसको क्या कहते हैं, पर्वतमालाएं कहते हैं। एक ही पर्वत के पास विविध पर्वत हो उसको हम पर्वतमालाएं कहते हैं। तो हिमालय मुख्यतः कितने हैं, इसको 4 भागों में बांटा जाता है, कभी 5 भागों में बांटा जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला है वो ट्रांस हिमालय, ट्रांस। दूसरा वृद्ध, यमान हिमालय इसको कह सकते हैं। तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा है वो शिवालिक। तो हिमालय का जो मोटा मोटी वर्गीकरण है वो 4 ही। अब देखो कहीं जब हम पढ़ते हैं ये ट्रांस हिमालय यहाँ आ जाता है, और वृद्ध हिमालय ये दूसरा नंबर वाला, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। देखो मैप में हम मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल मैप में नहीं है, एक्चुअल में देखेंगे तो बहुत सारे विवाद करे जाएंगे। तो ये आइडिया अनुमान है हमारा कि यहाँ पे है जो हिमालय है हमारा। फिर हम देखते हैं जैसे वृद्ध हिमालय, यहाँ पे ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसका भी अलग अलग जो है वर्गीकरण है। अब देखो ये वृद्ध हिमालय, ये मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनको अलग मान लिया जाता है। उसको मान लीजिए ट्रांस हिमालय, और इसमें 3 हिमालयों में इसको बांट दिया जाता है। और फिर आता है शिवालिक, इसको अलग मान लिया जाता है, या मतलब इन तीनों को 2 में डाल दिया जाता है, और तीसरे में क्या कर दिया जाता है, पूर्व उत्तर की पहाड़ियों में। तो हिमालय उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसको 3 भागों में पढ़ लिया जाता है कई बार। जो वृद्ध हिमालय, ये ट्रांस हिमालय यहाँ पे डाल दिया 1 नंबर पर ट्रांस हिमालय, और 2 और 3 में क्या मध्य और शिवालिक, वृद्ध हिमालय, ये सब 2 में डाल दिया, और यहाँ फिर कह देंगे आगे तीसरे में उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो 3 भागों में पूरे जो हिमालय पर्वत है या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं, तो 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये भी हमने सिर्फ इसको जैसे ट्रांस हिमालय एक अलग बांट दिया, और वृद्ध, मध्य और शिवालिक इनको 4 भागों में बांट दिया। अब ट्रांस हिमालय के भी अलग अलग भाग हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो हिमालय देखिए, जो ट्रांस हिमालय यहाँ आते खत्म हो जाता है, कहाँ, जम्मू कश्मीर तक ही रहता है। उसके आगे ये हिमालय ऐसे ही है तलवार की तरह, मतलब ऊपर से यहाँ से चौड़ा और यहाँ जाते ये पतला हो जाता है। अब इनकी देखिए औसत ऊंचाई या औसत लंबाई की हम बात करते हैं, तो इसकी औसत लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर, 2400-2500 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है ये, तो ये 600 से 9000 किमी, 6000 किमी से 9000 किमी। और इसकी औसत ऊंचाई, अब ये जो ट्रांस हिमालय है या जो मध्य वृद्ध हिमालय है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कौन सा, ट्रांस हिमालय। लेकिन मान और वृद्धि हिमालय, जैसे ये मान लीजिए 600, ये 6000 किमी, इसकी 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, तो इसकी 6100। इसकी वृद्ध और मध्य हिमालय की है जो 6100, जो बड़ी बड़ी एवरेस्ट वगैरह वो यहाँ पे, और यहाँ ट्रांस में कौन सी आती है, K2 गॉर्डियन आस्टीन, वो इसमें आ जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं, ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं सबसे पहले। सूखी काल में हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ लिया था हमने, टैती सागर था, और टैती सागर में वो नीचे से अंगारालैंड आ रहा, ऊपर से जो है सॉरी नीचे से गोंडवानालैंड और ऊपर से अंगारालैंड, दोनों आपस में टकराए, और जैसे गति करते हुए आगे बढ़ते गए। तो जब इन जो टैती सागर में गाद भरा हुआ था, ये मिट्टी जो भी था वो क्या है ऊपर उठेगा, ऊपर उठ गए हिमालय का जो निर्माण हो गया, और यहाँ जो वर्षों तक सूर्य का तापमान है, विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती रही है, उस वजह से क्या हुआ
कि इसमें जो चट्टानी है जो मजबूत एक तरह से चट्टानी रूप धारण कर लिया इन्होंने, पर हिमालय अभी तक अपने निर्माण की प्रक्रिया में ये 11 करोड़ वर्ष पूर्व है, और जबकि अभी प्रायद्वीप भारत का जो पठार पड़ा था ये तो 16 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसमें भी क्या है कि जो ट्रांस हिमालय ये पहले बन गया था, ये मतलब 13-14 करोड़ वर्ष पूर्व बन गया था और ये बाद में बना, तो ये थोड़ा इसको अलग माना जाता है कि निम्न में से प्राचीन कौन सा है। अगर हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। क्यों? क्योंकि ये 13-14 करोड़ वर्ष पूर्व बन गया था, और ये बनने में जब वो कहते हैं ना 33 सागर में जब मछलियाँ नहा रही थी कूद रही थी तब तो ये जो ट्रांस हिमालय बन गया था। तो अब हम देखते हैं आगे आज जो हमारा ट्रांस हिमालय ये मिटा देते। तो ट्रांस हिमालय वैसे जे.एंड.के में जम्मू कश्मीर में, तो हम इसको जम्मू कश्मीर के हिसाब से देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर का हमारा मैप है। तो ट्रांस हिमालय कुछ ऐसे है, इसके 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा काराकोरम, या हम इसको पढ़ते हैं काराकोरम। फिर ये हो जाएगा हमारा लद्दाख, और ये हो जाएगा जास्कर, और ये हो जाएगा हमारा पीर पंजाल। तो ये किसका ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण है, यहाँ लिख देते हैं, एक नंबर हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण है तो ये किस प्रकार है, इसको 4 भागों में बांटा देना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो हम ये कह सकते हैं कल्जा, पारो या जो भी है। अब मान लीजिए देवदास और पारो हैं, तो जब मिले हैं फिर भी देवदास कहता है पारो से, पारो आज और रुक जाते हैं, आज की रुक जाओ ना, तो क्या कहता है कल्जा, मतलब आज रुक जा पारो, कल्जा पारो। तो ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ इसमें इसकी हाइट तो अभी हमने देखा ही होगा, तो देखा था कि ज़्यादा नहीं है, 6000 मीटर से औसत है 6000 मीटर के आसपास ही। देखिए हिमालय की जो हाइट देखते हैं ना, अब मान लीजिए जो एवरेस्ट है उसकी लंबाई जो ऊंचाई है 8850 है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा इसी को इसलिए माना जाता है। अब जो इसकी औसत ऊंचाई देखे ना तो भी 6100 किलोमीटर है। कितनी है हिमालय की? अगर पूरा हिमालय देखें तो 6100 किलोमीटर है, जबकि विश्व के जो बड़े बड़े पर्वतमाला इसके बाद वाली हिमालय को छोड़कर, जैसे दक्षिणी अमेरिका की है वो एकांगुआ है, या एंडीज की, और या फिर उत्तरी अफ्रीका में, या फिर सॉरी अमेरिका में, और अफ्रीका में देखते हैं तो किलिमंजारो, इन सब की क्या है वो 5555 6000 दम तोड़ देती है, और इसकी औकात यहाँ से शुरू होती है। मतलब यानी कि वो बेचारे उनकी औसत हाईएस्ट है वो, जो इसका औसत से भी कम है। तो देख ले हिमालय अपने आप में कितना औसत। फिर ये ट्रांस हिमालय में हमने देख लिया काराकोरम, लद्दाख, और इसमें हमें 2 चीज़ें बड़ी याद करनी है, 2 छोटियाँ ही हैं। देखो हम पढ़ते हैं K2, K1, K4 ऐसे, तो यहाँ K1 से लेकर K75 तक मतलब छोटियाँ, इतनी छोटियाँ हैं यहाँ पे। लेकिन हमें क्या याद कर रखनी, एक तो K2, एक K4, इसे गोस्टर ब्रूम कहते हैं, किसको? K4 को। और K2 हमारे गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 8611 मीटर। तो ये K2 है। K2 कहाँ है? काराकोरम में, और K का मतलब काराकोरम में होता है, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ मैं 2 चीज़ें जो हम याद करनी चाहिए, एक तो क्या K2, ये हम ये कैसे 2 छोटियाँ हैं, एक तो K2 है, तो इसको क्या माना जाता है? भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी। तो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ऊंचाई कितनी है? 8611। लेकिन ये कहाँ है? पीओके में। तो स्वतंत्र रूप से भारत की नहीं, क्योंकि पीओके में था, लेकिन अगर निर्विवाद, इसमें विवाद है ना, इसलिए निर्विवाद नहीं, भारत की नहीं। अब इसमें कुछ हिम्मत भी है, क्योंकि ये तो हाइट की बहुत ज़्यादा, मतलब हिमालय से तो वो जो हमारा वृद्ध हिमालय है, मध्य हिमालय, उससे तो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ हाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ क्या है, नहीं तो वो वनस्पति है और नहीं कोई जीव जंतु रहते हैं इतनी ऊपर हाइट पे। तो यहाँ क्या बर्फ, ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो यहाँ क्या ग्लेशियर बनते हैं, और हम देखेंगे ग्लेशियर कौन कौन से। तो हमारे काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में 4 जो हिमनद है, हमें वो देखने, ग्लेशियर देखने। एक तो हमारा क्या है? सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। दूसरा स्पर, तीसरा BFO, और 4 नंबर पे हमारा वो है बाल्टोरो, जो भी। तो ये 4 प्रकार के हिमनद है कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में।
ट्रांस हिमालय के भी काराकोरम है। तो ये मुख्य तो हमेशा यार इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है, यहाँ हमको बताएं 1984 में मेघदूत, इंडियन आर्मी ने एक अभियान चलाया था और मेघदूत जो मेघदूत है वो किसका है, कालिदास का। तो ये भी हम याद रख सकते हैं। देखो हम पढ़ तो रहे हैं ज्योग्राफी, साथ में इतिहास की कोई चीज आई उसको याद करते हैं, साहित्य रूप से भी देखा जाए याद, ऐसी चीजें याद होती है। हम केवल अगर सिर्फ ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे, साथ साथ में कोई चीज अगर नॉलेज आता है वो भी याद कर सकते हैं। तो ये बात ये होगी। तो यहाँ हम ये यार जो ग्लेशियर है उनको याद रख सकते हैं। और यहाँ टेम्परेचर तो कितना है, -60 डिग्री, -55 डिग्री, -25, -50। तो जो अगर वैक्सीन मतलब जैसे कोविड-19 की वैक्सीन की बात करें, फाइजर जो वैक्सीन है वो -50 डिग्री सेल्सियस पे उसको मतलब मैंने रखा जाता है। इंडिया में इसलिए नहीं लाई उसको कि मतलब वो वातावरण नहीं था। हाँ वहाँ तो है, वहाँ कितने को लगा नहीं, वहाँ तो हमारे सैनिक उनको लगा देंगे वैसे भी आर्मी, लेकिन अब पूरे देश में तो उनको रख नहीं सकते क्योंकि ऐसा जो वातावरण है वो पूरे देश में तो है नहीं, ऐसी जलवायु है नहीं, इसलिए वो हमने लाए ही नहीं हम। क्योंकि फाइजर जो वैक्सीन है उसको रखने के लिए -55 डिग्री का हमारे पास वो कैसे ये था, 72 जो टेम्परेचर चाहिए था वो हमारे यहाँ हुआ नहीं। हाँ सीएसएन में था लेकिन पूरे भारत में नहीं, इसलिए। और यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ तो इसको ऐसे ही रख देंगे, क्या लाए हो कि भाई फाइजर वैक्सीन है, चलो लाए दे दो, ये रख सकते हैं। तो हमने देखो ट्रांस हिमालय की में 4 भाग हैं, हमने इसमें 2 चीजें पढ़ ली, किसमें काराकोरम में मेन तो 2 चोटियां वो याद रखनी है हमें, और बाकी 4 ग्लेशियर वो याद रखने, यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी, तो ये ग्लेशियर ये याद रख सकते हैं। और अब देखो दूसरी है लद्दाख, इसमें एक ही चोटी है और उसका नाम है राकापोसी। और इसकी जो ऊंचाई है 7788 मीटर, 7788 मीटर। हम इसको इस नाम से मतलब ये याद रख सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी। अब खड़ी ढाल क्या होती है, देखो सामान्य तो जो पर्वत होते हैं ये ऐसे होते हैं, यानी कि ये ऐसे मान सकते हैं हम। तो सामान्य जो पर्वत होते हैं वो ऐसे मतलब कहीं से नीचा तो कहीं ऊपर नीचे की कंडीशन में होते हैं। लेकिन आप देखोगे राकापोसी है उसकी कंडीशन कुछ अलग ही है, इसलिए ये विश्व अपने आप में अलग पहचान बनाती है। कैसे, मान लीजिए ये पर्वत है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ जाते हैं राकापोसी एकदम ऐसी है, मतलब यहाँ से पूरी खड़ी ढाल वाली, यहाँ से गिर गए तो फिर वापस नहीं आना, और यहाँ से ऊपर से देखने से भी डर लगता है, मतलब यानी इतनी एकदम से वो क्या है खड़ी ढाल वाली छोटी है। तो ये कौन सी, राकापोसी ये, और कहाँ है, लद्दाख में, हम ये याद रख सकते हैं। तो काराकोरम जो ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है लद्दाख, उसमें क्या है राकापोसी, राकापोसी की ऊंचाई 7788 मीटर है, और ये विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी है, ये याद हम रख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो बाकी आता है जास्कर और पीरपंजाल, इसमें मुख्यतः क्या है दर्रे और जो है टनल वगैरह दर्रे वो है, और वो हम याद रखते हैं। यहाँ कौन कौन सी सुरंग है, कौन से दर्रे हैं। तो दर्रे और सुरंग है वो हम क्या है कि एक अलग वीडियो बनाएंगे ना, जो उसमें दर्रे और एक साथ पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ से दर्रे लेके वहाँ तो कोई ट्रिक होगी तो उसको भी साथ में पढ़ लेंगे और उसको इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो वो क्या कि हमारे थोड़ा अलग पढ़ेंगे तो उसको एक साथ पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ के दर्रे पढ़ो अगले दर्रे पढ़ो तो हम क्या भूल जाते हैं पीछे क्या पढ़ा था आगे क्या पढ़ा था। नहीं तो एक साथ होंगे तो पूरे दर्रे हम जब हमारे हिमालय कंप्लीट होगा, उत्तर प्रदेश पर्वत होगा, उस समय एक साथ पूरे दर्रे ले लेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो आज हमने देखा है, हमने सिर्फ हिमालय का भी सिर्फ ट्रांस हिमालय पढ़ा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांस हिमालय तो हम ये कह सकते हैं कि ये, अगर पूछा जाए प्राचीनतम हिमालय कौन सा है, अब हिमालय वर्गीकरण में बांट दिया जाए उनमें से प्राचीनतम कौन से, और 4 ऑप्शन दे दिए जाए ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आपको क्या करना है ट्रांस हिमालय, क्यों, क्योंकि ये 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले बन गया था, जब क्या टैथिस सागर अपने जो है निर्माण की प्रक्रिया, हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में था, और टैथिस सागर में ये प्लेटें मतलब टकराने ही वाली थी, उससे पहले क्या बन गया था, ट्रांस हिमालय बन गया था, और वो थोड़ा अलग है, इसलिए ये जेंट में है। और हिमालय जब हम पूरा इंडिया का मैप पढ़ते हैं ऐसे, ये हम देखते हैं ना, तो हिमालय ये यहीं खत्म हो जाता है आगे, कौन सा, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में क्या है कि ये जैसे ही जो नीचे से गोंडवाना लैंड की जो मतलब यानी कि टक्कर लग रही थी, तो ये क्या हुआ कि हिमालय जैसा, अब कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक चीज़ है, इस पर आप दबाव लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और वो यहीं लगा रहे हो, केवल यहीं, तो इसमें से क्या ये तो टूटेगी, या फिर ये जितना दबाव झेल देगी उतना झेल देगी, और साइडों में क्या मुड़ जाएगी या टूट जाएगी। तो ऐसा हिमालय के साथ भी हुआ, क्या हुआ कि ये यहाँ का जो भाग था हिमालय का, और ये जो इसका भी था, तो ये क्या हुआ, टूट गया, टूटने के बाद ये मुड़ गया और मुड़ गया, और मुड़ने के बाद ये ऐसा हो गया, यहाँ से टूट गया, ऐसा मुड़ गया, और ये आगे था वो यहाँ से टूट कर
फिर यहाँ सीन में चला गया, आगे वो ऊपर उठ गया, मुड़ गया, टूट गया, ऊपर उठ गया, ये हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं? पामीर। ये क्या हो गया? पामीर, पामीर का पठार। और पठार इसलिए क्योंकि ऊपर उठा ही नहीं, ये आगे तो चला गया लेकिन वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे हिंदुकुश जो पाकिस्तान में, यहाँ चाइना से कुनलुन, और इधर भी सीन से तियानजिन। तो ये क्या हुआ? ये ऊपर उठ नहीं पाए, तीनों ओर से क्या ब्लॉक लग गया इसके, तो बीच में ही रह गया, ऊपर उठ नहीं पाए। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से ये पामीर का पठार दुनिया की इसको सख्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये, और पर्वतोत्तर पठार में कल हमने देखा था कि जब जो मैदान होता है वो ऐसे समतल होता है, और मैदान जब थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो वो क्या? पठार बन जाता है। पठार थोड़ा ऊपर उठता है तो वो पर्वत बन जाता है, पहाड़ी बन जाता है, और फिर ऊपर उड़ता है तो वो पर्वत, या उसको पर्वतमाला कह सकते हैं, या जो है पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत कह सकते हैं। तो इसकी भी कुछ है, मान लीजिए वो 1000 मीटर से नीचे है तब तक तो वो पठार है, और उससे भी नीचे 605 मीटर तक है तो वो मैदान है। 300-600 मीटर तक है, 300-600 मीटर मैदान मान सकते हैं, और 1000 मीटर के पास उसको पठार मान सकते हैं। 1000 मीटर से ऊपर होने के बाद वो पहाड़ी, और फिर कितना ही ऊपर हो फिर वो पर्वत हो जाता है बहुत बड़ा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं वो ने देखी। तो आज के हमने वीडियो में हमने ये देखा। अब देखो, मान लीजिए जैसे एक दो चीज़ और भी इसमें देख सकते हैं। ये पामीर का पठार कहाँ चली गई? पाकिस्तान में, ये सॉरी ये चाइना में चली गई, जो पामीर पठार हमारे पहले वाला भाग, और ये पीओके में चला गया। और यहाँ जो है वो, अगर जैसे इसकी काराकोरम लद्दाख की देखें, काराकोरम का ही भाग, तो क्या हुआ? यहाँ से ये हिमालय एकदम ऐसा नहीं है, यहाँ से ऐसे होते हुए ये ऐसे आगे पूरा देखे तो ऊपर से यहाँ से छोटा नीचे जाते हुए पतला हो जाता है। तो यहाँ वाला जो भाग है वो सीन में से लगे, और उसको आगे क्या कैलाश मानसरोवर के नाम से जाना गया। अब हम बात वाले कहेंगे भाई कैलाश मानसरोवर तो हमारे शिव जी भगवान या भोलेनाथ हैं, वो हमारे क्या शुरू से ही हमारे देवता रहे, और हमें तो वो चाहिए। अगर हम ऐसा विवाद कर लें तो देखो सीन तो अरुणाचल प्रदेश में गाँव तक बसा दिया, ऐसा कहा जाता है। और हम अगर ऐसा माहौल खड़ा करते हैं कि नहीं, जो हमारे शिव जी हैं वो तो हमारे कैलाश मानसरोवर तो हमें दे दीजिए, तो सीन पे दबाव भी बनता है। हो सकता है हमारा जो व्यापारिक घाटा वो भी कम करते, सीन भी कुछ समझौता करने के लिए आगे आते। तो अच्छा आइडिया है, मोदी जी तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए, आज के जो हमारे वीडियो में हमने ये देखा कि हिमालय के हमने वर्गीकरण पढ़े, और उसमें हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा है, और ट्रांस हिमालय के 4 भागे देखे। इसमें देखो दर्रे और वो टनल है या सुरंग है, वो हम अलग एक वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देख लेंगे, या फिर दर्रों का एक अलग वीडियो ले आएंगे। और उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में भारत की ज्योग्राफी, या फिर हम कहते हैं भारत का भूगोल, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।